नमस्कार। टाइटल सुन के आप थोड़ा हैरान हुए होंगे कि योगा के भी क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? क्या योगा जिसके इतने पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो कि इसलिए की जाती है कि फिज़िकल मेंटल हेल्थ हमारी इम्प्रूव हो, क्या उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? उसके भी दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं? ऐसा होता है। इनफैक्ट योगा, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन जो भी एक्सरसाइज़ेज़ की जाती हैं, उन सब के थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही हैं। क्योंकि ये कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जो कि हम करते हैं, तो कई बार गलत तरीके से एक्सरसाइज करने की वजह से या ज़रूरत से ज़्यादा कर लेने की वजह से कई बार कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने में आ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि योगा के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और रिसर्च जो है वो क्या बताती है कि किस तरह के योगा के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो लिटरेचर में डॉक्यूमेंटेड हैं। मतलब कि किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में वैज्ञानिकों ने ध्यान दिया है या लोगों में पाए गए हैं। आमतौर पर जो रिसर्च होती है योगा के ऊपर, जो कि फिजिकल और मेंटल वेलबींग और बेनिफिट्स देखने के लिए होती है, उसमें बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स को रिपोर्ट नहीं किया जाता। या ये कहें कि शायद बहुत थोड़े से लोग होते हैं जिनको साइड इफ़ेक्ट्स देखने में आते हैं, जो इनका अनुभव करते हैं, इस वजह से उसे सिग्निफिकेंट नहीं समझा जाता और रिपोर्ट नहीं किया जाता। या वो लोग जो साइड इफ़ेक्ट्स एक्सपीरियंस करते हैं, वो इनको इतना इम्पोर्टेंट या सिग्निफिकेंट नहीं समझते, जिस वजह से रिसर्चर्स को भी वो रिपोर्ट नहीं करते इनके बारे में। तो योगा को लेकर जो कि हमारी बहुत पॉजिटिव धारणाएं होती हैं, पॉजिटिव बिलीव्स होते हैं, इसलिए अक्सर योगा को साइड इफेक्ट्स से एसोसिएट नहीं किया जाता। साइड इफेक्ट्स योगा के समझने से पहले हम एक चीज देखेंगे कि योगा हम करते क्यों हैं। योगा हम इसलिए करते हैं ताकि एक मेंटल पीस आ सके, शरीर को थोड़ा एनर्जेटिक रखा जा सके, शरीर की ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव की जा सके, मेडिटेट किया जा सके मतलब ध्यान लगाया जा सके, ब्रीदिंग के बेनिफिट से ब्रीदिंग पर कंट्रोल पाया जा सके और साथ ही साथ ब्रीदिंग की वजह से जो बॉडी में जो गैसियस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस का जो आपस का एक्सचेंज होता है, उससे ओवरऑल फिजिकल हेल्थ और ब्रेन की हेल्थ को इंप्रूव किया जा सके या मेंटल वेलबींग मतलब मेंटल हेल्थ अच्छी की जा सके। खासकर कई लोग योगा को कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए करते हैं। तो मोटे तौर पर तो इन इफेक्ट्स को लाने के लिए योगा की जाती है। और अगर कुछ योगी या कुछ योगिक प्रैक्टिशनर्स को छोड़ दिया जाए जो कि इसको बहुत हायर कॉन्शियसनेस या कोई बड़े कुछ ज्ञान के लिए करना चाहते हैं, अगर उन कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो आमतौर पर लोग इसी वजह से योगा करते हैं। अब ऐसा कह सकते हैं कि योगा के दो तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं, एक पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स और एक नेगेटिव साइड इफेक्ट्स। पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स एक्चुअल में वो कहे जाएंगे जो कि उसके एक्चुअल इफेक्ट की वजह से या एक्चुअल पर्पस की वजह से ना देखने में आते हो और अलग से देखने में आ जाते हो। मतलब कि जिसका एम नहीं था, मतलब हमने योगा की मेंटल पीस के लिए, रिलैक्सेशन, मेडिटेशन के लिए, पर कुछ अलग से इफेक्ट्स आ गए जो कि पॉजिटिव नेचर के थे, तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स हो गए। मतलब इन पर टारगेट नहीं किया था इन इफेक्ट्स पर। तो साइड से जो इफेक्ट आ जाए, अलग से जो इफेक्ट आ जाए, वो साइड इफेक्ट है। उसी तरीके से नेगेटिव साइड इफेक्ट्स वो होंगे जो कि नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब जैसे मैंने बताया, गलत तरीके से कर लेने की वजह से, ज्यादा कर लेने की वजह से नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भी देखने में आ सकते हैं। तो ऐसे दो तरह के साइड इफेक्ट्स पर हम बात करेंगे ब्रीफ में, और जो भी मैं चर्चा करूंगा वो बेस्ड होगी केस स्टडीज के बारे में। मतलब जो इंपिरिकल स्टडीज होती हैं जिसमें स्टैटिस्टिक्स किया जाता है, उनमें ज्यादातर साइड इफेक्ट्स को रिपोर्ट नहीं किया जाता, या अगर किया भी गया है तो बहुत थोड़े से साइड इफेक्ट्स को रिपोर्ट किया गया है। पर जो केस स्टडीज होती हैं, केस सीरीज, जिसमें जैसे कहा कि एक पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ योगा पे 4 लोगों के ऊपर ये योगा की गई और उनके जो एक्सपीरियंसेस थे उनको डॉक्यूमेंट किया गया, उनको एक रिसर्च पेपर में लिखा गया और उनका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था उसको लिख दिया गया। तो लोगों ने बताया कि मैंने इतनी देर तक की, इतने बेनिफिट्स आए और इतने नुकसान हुए। तो ऐसे जो केस स्टडीज होती हैं उनके बेस पे आधारित होती हैं ये साइड इफेक्ट्स के बारे में जो जानकारी हमें मिल पाई है। तो यहां जो मैं डिस्कस करूंगा वो साइड इफेक्ट्स जो होंगे वो केस स्टडीज के ऊपर बेस्ड होंगे। तो पहले हम बात करेंगे नेगेटिव साइड इफेक्ट्स के बारे में, मतलब जो नुकसान हो सकते हैं योगा करने की वजह से। पहली जो एक दो स्टडीज पर हम बात करेंगे वो होंगी इंपिरिकल रिसर्च पर बेस्ड, केस स्टडी नहीं है वो। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा थेरेपी, इस जर्नल में 2008 में 110 फिनलैंड के लोगों पर रिसर्च की गई थी जो कि अष्टांग विन्यासा योगा प्रैक्टिशनर्स थे। और ऐसा देखने में आया कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे 110 लोग, उनमें से 62% लोगों में मस्कुलोस्केलेटल इंजुरीज देखी गई। योगा करने के 1 महीने बाद तक वो बनी रही। मतलब इस रिसर्च के पूरा होने के 1 महीने बाद तक भी ये इंजरीज उनमें बनी रही।
इसी तरह से एक और बहुत लार्ज स्केल स्टडी हुई थी 2012 में 2500 ऑस्ट्रेलियन योगी प्रैक्टिशनर्स पर यह रिसर्च की गई थी, जो कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा में पब्लिश हुई थी। और इस रिसर्च में देखा गया कि 79% लोग, मतलब 79% जो लोग थे, पार्टिसिपेंट्स थे, उनमें कोई इंजरी नहीं देखी गई थी, या ये कहें कि 21% लोगों में साइड इफेक्ट्स आए, मतलब किसी ना किसी तरह की इंजरीज आई। अब ये दोनों की दोनों स्टडीज इतनी अलग रिजल्ट्स क्यों रिपोर्ट कर रही हैं? क्योंकि पहला जो स्टडी थी वो अष्टांग योग पर की गई थी, जिसमें बहुत ज्यादा आसनों का उपयोग किया जाता है, मतलब आसन पर भी फोकस किया जाता है। जबकि ऑस्ट्रेलियन स्टडी जो थी उसमें ज्यादा फोकस जो था वो प्राणायाम पर दिया गया था। तो जिन स्टडीज में आसन पर जोर दिया गया, या ये कहें कि जो लोग आसन का प्रयोग ज्यादा करते हैं, उनमें मस्कुलोस्केलेटल टाइप की जो इंजरीज हैं उसके होने के चांस ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे। तो इस अलग अलग योगा की प्रैक्टिस की वजह से, अलग अलग सिस्टम्स की वजह से अक्सर देखने में आता है कि कुछ स्टडीज बताती हैं कि साइड इफेक्ट्स आए, कुछ स्टडीज बताती हैं कि साइड इफेक्ट्स नहीं आए। अब आएंगे हम केस स्टडीज वाले एक लिटरेचर रिव्यू पे, जो कि 2013 में प्लॉज वन जर्नल में पब्लिश हुई थी, जिसमें 76 मतलब 76 अलग अलग केसेस के बारे में पूरा रिव्यू किया गया था लिटरेचर। मतलब अलग अलग बड़ी सारी रिसर्च हुई थी, जिसमें कुल मिला के 76 लोगों पर केस स्टडीज पब्लिश हुई थी। और उन सबका जो एक निचोड़ था, या पूरा एक रिव्यू जो था, वो पब्लिश हुआ था 2013 की इस रिव्यू स्टडी में, सिस्टमैटिक रिव्यू स्टडी में। इन्होंने देखा कि बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स जो थे वो लोगों ने एक्सपीरियंस किए थे। इन 76 लोगों की बात हो रही है यहां पे, तो कुल मिला के 76 केसेस का मतलब है 76 लोगों की बात हो रही है। तो इन्होंने किस किस टाइप के साइड इफेक्ट्स देखे? पहला जो साइड इफेक्ट देखने में आया वो ये कि कई लोगों ने ग्लोकोमा, जो कि एक आंख की बीमारी होती है जिसमें धीरे 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 ब्लाइंडनेस हो जाती है, वो बीमारी कई लोगों ने डेवलप कर ली। जिनमें बीमारी नहीं थी उनमें भी थोड़ा बहुत ये लक्षण आने लगे, और जिनमें ये बीमारी थी और वो लोग जब कर रहे थे तो उनकी ये बीमारी बढ़ गई। तो ऐसे कुछ लोग आइडेंटिफाई हुए, क्योंकि होता यह है कि कई सारे योगा के आसन होते हैं जिसमें आपको अपना सर जो है वो नीचे जमीन की तरफ करना होता है, या जैसे कहें कि शीर्षासन करते हैं। ऐसे जो आसन होते हैं उसमें आंखों पर बहुत प्रेशर पड़ता है, एक एंटी ग्रेविटेशनल हम कह सकते हैं प्रेशर पड़ता है। तो हमारे आंखों के अंदर लिक्विड होता है जो कि प्रेशर डालता है उसकी वॉल्स पर, और हमारी जो ऑप्टिक नर्व होती है, जो हमारी आंखों से दिमाग की तरफ जाने वाली एक दिमाग की नस होती है, तो उस पर प्रेशर पड़ने की वजह से अंधापन डेवलप हो सकता है। ज्यादातर लोगों को ये ग्रेजुअल होता है, धीरे धीरे आता है, पर कुछ लोगों में ये जल्दी भी आ सकता है अंधापन। तो ग्लोकोमा का एक साइड इफेक्ट देखा गया योगा करने की वजह से, कुछ ऐसे पर्टिकुलर आसन की वजह से। एक और साइड इफेक्ट देखने में आता है प्राणायाम की कुछ एक्सरसाइजेस की वजह से, जिसमें कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो एक ब्रेथ ऑफ फायर टेक्निक होती है जो कि बेसिकली कपालभाति प्राणायाम होता है, या कुंडलनी योगा में काफी सारे ऐसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की जाती हैं जिसमें बहुत तेजी से सांस लिया जाता है, सांस छोड़ा जाता है, मोस्टली ऐसा ही फोकस होता है। तो उसमें भी यही देखा जाता है कि लोगों का ब्लड प्रेशर जो है वो तेजी से बढ़ सकता है, और खासकर वो लोग जिनको कोई हार्ट कंडीशन है या जिनको पहले से ही ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, उनके लिए ये ब्लड प्रेशर का बढ़ना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अगला एक साइड इफेक्ट देखने में आता है जिसमें कि फॉरवर्ड फोल्ड वाली जो योगा होती है, जिसे उत्तानासन कहते हैं, जिसमें कि व्यक्ति खड़ा है तो नीचे की तरफ झुकता है, पैरों को छूता है, जमीन को छूता है। ऐसी कंडीशन में लोगों को लोअर बैक पेन की या किसी तरीके के डिस्क डिसलोकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब उनका जो लुम्बर स्पाइन है, बेसिकली जो उनकी स्पाइन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसकी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से किया जाए, बहुत देर तक किया जाए, या झटके से किया जाए। तो ऐसे में कई लोगों के लिए रिस्क हो सकता है, खासकर कि उन लोगों को जिनको पहले से ही किसी ना किसी तरह की दर्द की प्रॉब्लम है, या जो लोग ओवरवेट हैं, उन पर एक झटका पड़ सकता है जिससे कि उनकी डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम देखने में आ सकती है, स्पेशली लोअर बैक की साइड में। नेक्स्ट जो सबसे सीवियर प्रॉब्लम्स में से होती हैं वो होती हैं मस्कुलर स्ट्रेन हो जाना, या किसी तरह की मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स आना, जैसा कि पहले भी बताया था। तो प्लॉज वन वाली जो स्टडी थी उसमें ऐसा बताया गया कि 27 ऐसे साइड इफेक्ट्स अलग अलग देखे गए थे लोगों में, जो कि सिर्फ मसल के टूटने, मसल में खिंचाव आने, किसी तरह के स्पैज्म को हो जाने की वजह से देखने में आए थे। तो अलग अलग टाइप के जो सिम्टम्स हैं बॉडी के अलग अलग मसल सिस्टम में, वो सब देखने में आए थे लोगों में, क्योंकि वो ठीक तरीके से योगा या तो नहीं कर रहे थे, या तो आसन नहीं कर रहे थे, या प्राणायाम करने के उनके तरीके गलत थे, जिस वजह से उनके मसल्स में किसी ना किसी तरह का स्ट्रेन पड़ गया। तो ये बहुत कॉमन साइड इफेक्ट्स में से एक होता है
जो कि ज़्यादातर लोग रिपोर्ट करते ही हैं। और आम तौर पर खासकर जो बिगिनर्स होते हैं, जो शुरुआत करते हैं योगा करने की, उनमें तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स का आना बहुत आम तौर पर देखा जाता है। तो जैसे बताया कि जो लोग शुरू कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है, साथ ही साथ कई लोगों में जिनमें ऑलरेडी पहले से कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, स्पेशली पेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको तो खासकर बहुत माइंडफुल होकर योगा करनी पड़ती है। अगर वो बहुत ध्यान से वार्म अप करके या बिल्कुल प्रॉपर अपने मसल सिस्टम्स को यूज करके अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, योगा नहीं कर रहे हैं, तो उनके ऊपर रिस्क बहुत बढ़ जाते हैं कि वो किसी ना किसी तरीके की इंजरी को एक्सपीरियंस करेंगे। साथ ही जैसे बताया था कि कुछ योगा के ऐसे सिस्टम होते हैं जहां पर आसनों पर ज्यादा फोकस किया जाता है, जैसे कि हठ योग होता है, या जो लोग अष्टांग योग करते हैं उनमें अक्सर ये देखने में आता है कि उनमें भी किसी ना किसी तरीके की फिजिकल इंजरीज देखने में आती हैं। वेस्ट में बिक्रम योगा करके एक फॉर्म ऑफ योगा है जो कि बहुत पॉपुलर है, जो कि बड़े हाई टेम्परेचर पर किया जाता है योगा। उसमें भी ऐसा देखा गया है कि बाकी सभी योगा सिस्टम्स के मुकाबले सबसे ज्यादा इंजरीज या प्रॉब्लम्स जो हैं वो बिक्रम योगा करने वाले लोगों में देखी गई हैं। तो ये जो नेगेटिव साइड इफेक्ट्स होते हैं इनको प्रिवेंट करने के लिए योगा प्रैक्टिशनर्स और जितने भी रिसर्चर्स हैं वो यही रिकमेंड करते हैं कि माइंडफुल होकर योगा की एक्सरसाइजेस की जाएं। माइंडफुल का मतलब ये है बड़े ध्यान देकर जिस भी मसल सिस्टम या बॉडी सिस्टम पर आप फोकस कर रहे हो, ऑर्गन पर आप फोकस कर रहे हो, उसके अंदर जरा से भी माइन्यूट बदलावों को नोटिस करना बहुत जरूरी है। उसके अंदर जो पूरा प्रोसेस होता है जिसमें कि आप आसन कर रहे हो या प्राणायाम कर रहे हो, पूरे प्रोसेस को बारीकी से ध्यान देना बहुत जरूरी है, जिसको कि माइंडफुलनेस कहा जाता है। माइंडफुलनेस का मतलब है पूरी तरह से अटेंशन देना उस एक्टिविटी को। तो जब आप ब्रीदिंग पर पूरा फोकस लगा रहे हो, उसके पूरे प्रोसेस को ध्यान दे रहे हो, या आसन लगाते वक्त, आसन में बदलाव लाते वक्त जब आप उसके एक एक माइन्यूट से माइन्यूट बॉडी मूवमेंट पर बड़ा ध्यान देकर नोटिस कर रहे हो, तो ऐसे में आप पूरे कंट्रोल में होते हो, अपनी बॉडी के पूरे कंट्रोल में होते हो, अपने बॉडी मूवमेंट्स और मसल्स में जो भी हो रहा है उसके प्रति। तो ऐसे में आप सावधानी बरतकर आराम से सहज तरीके से योगा कर पाते हैं और बड़ी सारी इंजरीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। झटके से करना, जल्दी जल्दी करना या फिजिकल एक्सरसाइज की तरह करना, भैया भाग दौड़ नहीं कर रहे हो कि आप जस्ट रन करोगे, भागोगे और जैसे भी चलेगा, जैसे भी दौड़ोगे तो काम बन जाएगा। यहां आप योगा कर रहे हो जहां पर आप बॉडी को मूव कर रहे हो, तोड़ मोड़ कर रहे हो उसकी। गलत तरीके से कोई भी टर्न हो गया, गलत तरीके से कोई भी आसन ले लिया, जरूरत से ज्यादा कर लिया, तो नुकसान बहुत भारी हो सकते हैं, जिसके लिए हो सकता है कि आप एक नई बीमारी पकड़ लो और जिंदगी भर शायद उसके साथ आपको डील करना पड़े। अब बात करेंगे कुछ पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो ये सारे जो रिजल्ट्स हैं ये इंपिरिकल रिसर्चेज में रिपोर्ट किए गए हैं, जो कि जैसे बताया था कि इंपिरिकल स्टडीज होते हैं, बड़ा सारा सैंपल लिया जाता है, उनके अलग अलग मेजरमेंट्स लिए जाते हैं और फिर उनके अंदर योगा करने से पहले और बाद में इफेक्ट्स को देखा जाता है, उनके मेजरमेंट्स को चेक किया जाता है। तो ये ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ग्रुप्स होते हैं जिनके अंदर ये मेजरमेंट्स लिया जाता है, उनका एवरेज निकाला जाता है और उनके साथ स्टैटिस्टिक्स बिठाकर एनालिसिस किया जाता है कि योगा करने वालों में क्या फर्क आया और जिन्होंने नहीं किया उनमें कैसा चेंज आया या किस तरीके के रिजल्ट्स आए। तो इसमें जो एक बड़ा कॉमन पॉजिटिव साइड इफेक्ट देखने में आता है वो होता है कि फिजिकल स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाना और मस्कुलर फ्लेक्सिबिलिटी में इंप्रूवमेंट देखना। सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जो कि सीडीसी करके जिसको कहा जाता है, उन्होंने योगा को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के जो रिकमेंडेड एक्सरसाइजेज हैं उसमें भी इंक्लूड किया है, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च बताती हैं कि योगा करने से मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, स्पेशली जहां आसन किए जा रहे हैं, अष्टांग योग को फॉलो किया जा रहा है, विन्यासा योगा वाला सिस्टम फॉलो किया जा रहा है, या दूसरा सिंपल जो पतंजलि योग सिस्टम है या हठ योग वाला जो सिस्टम है, उनमें ऐसा देखने में आता है कि ये जो योगा के जो सिस्टम है, जब आप इन प्रोग्राम्स को फॉलो करते हो, एक्सरसाइजेस करते हो, तो मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और साथ ही साथ मसल्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है जब ये अलग अलग टाइप की योगाज की जाती हैं। नेक्स्ट बेनिफिट आता है हमारी कार्डियोवैस्कुलर फंक्शनिंग इंप्रूव हो जाती है। कार्डियोवैस्कुलर मतलब हार्ट की फंक्शनिंग और ब्लड का जो पूरा पंप हो रहा है, पूरा जो दिल से निकलने वाली जो धमनियां हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उन सब की फंक्शनिंग इंप्रूव हो जाती है। तो 2015 में एक रिसर्च आई थी इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा में, जिसमें बताया गया कि कार्डियोवैस्कुलर फंक्शनिंग हमारी बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाती है। हालांकि जो फिजिकल एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे कि साइकिलिंग हो गई, वॉकिंग, रनिंग हो गया या जिमिंग हो गया, उसके मुकाबले तो फर्क देखने में नहीं आता, इतना ज्यादा फर्क तो नहीं देख सकते। पर हाँ, ये जरूर होता है कि हार्ट की जो मसल्स है वो स्ट्रांग हो जाती हैं, उनका स्टेमिना बढ़ जाता है और उन पर पड़ने वाला जो प्रेशर है ब्लड का, वो भी हार्ट की फंक्शनिंग को बहुत डैमेज नहीं करता।
नेक्स्ट एक पॉजिटिव बेनिफिट आता है या ये कहें पॉजिटिव साइड इफेक्ट आता है योगा का, कि हमारा जो मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन है उसको इम्प्रूव करता है, मतलब उसको कम करता है बेसिकली। तो मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन होता है जहां पर हमारे बॉडी के बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो होते हैं वो इफेक्ट हो जाते हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, या तो हमारे कुछ बॉडी के कुछ एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, उनकी प्रोडक्शन बढ़ सकती है, कम हो सकती है। जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, उनका जो डाइजेशन प्रोसेस है, उनका जो पूरा मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये बड़े सारे जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं जिनमें डिस्फंक्शन की वजह से बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज, हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम्स आती हैं, इन सब प्रॉब्लम्स को बचाने का काम करती है योगा। तो योगा क्या करती है, डायरेक्टली पहले तो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस पर असर डालती है, जिसकी वजह से जो डिस्फंक्शन है वो कम हो जाता है। तो डायबिटीज को कैसे क्योर करेगी, अगर वो हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन का मैकेनिज्म इंप्रूव कर दे, इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ा दे, या ब्लड के अंदर शुगर के लेवल्स कम कर दे, तो इस तरह से हमारी डायबिटीज को कम कर सकती है। तो 2015 में डायबिटोलॉजी एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम जर्नल में छपी एक रिसर्च में बताया कि जिन लोगों को 1 साल तक योगा करने को कहा गया, उनके डायबिटीज में बहुत कमी देखी गई, और साथ ही साथ उनके अंदर दूसरी कई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स देखने में आ रही थी, जो ऑलमोस्ट आधी या उससे भी कम हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने 1 साल तक योगा किया था। और उनमें जो पार्टिसिपेंट्स थे उनका बेली फैट, मतलब पेट में जमा हुआ जो फैट है, मोटापा है, ओबेसिटी है, उसमें भी कमी देखने में आई। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि साल भर तक लोगों ने सिर्फ योगा किया था। योगा का एक और बहुत अच्छा पॉजिटिव साइड इफेक्ट होता है कि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, बॉडी के हड्डियों के जो जॉइंट्स होते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी लाता है और जॉइंट्स के फंक्शन को इम्प्रूव कर देता है योगा। अगेन यहाँ पर हम देखेंगे कि योगा के अंदर एक पोस्चर, एक आसन मेंटेन करना ज़रूरी होता है। तो वो सारी योगा प्रैक्टिसेस, वो सारे सिस्टम जो आसन पर फोकस करते हैं, वो हमारे जॉइंट्स की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। लास्ट एक पॉजिटिव साइड इफेक्ट हम इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो है कि योगा हमारी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। हालांकि इसके बारे में हम अलग अलग एस्पेक्ट्स पर भी चर्चा कर सकते हैं, पर यहाँ मैं बताऊंगा कि 2011 में एक स्टडी छपी थी इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा में, जिसमें कि बताया गया कि कैसे योगा करने से लोगों की जो कंसंट्रेशन है वो भी इम्प्रूव होती है, मेंटल फॉग या जिसे ब्रेन फॉग कहा जाता है, कंफ्यूजन वाले जो सिम्टम्स आते हैं उनमें भी कमी आती है, और साथ साथ मेंटल हेल्थ के जो दूसरे वेरिएबल्स होते हैं जैसे डिप्रेशन में कमी आना, एंजाइटी में कमी आना, स्ट्रेस के लेवल्स में कमी हो जाना, ये सारे इफेक्ट्स भी देखने में आते हैं उन लोगों में जो कि लंबे टाइम तक योगा करते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों में एडिक्शन होता है, सब्सटेंस एडिक्शन, मतलब अल्कोहल एडिक्शन हो गया, ड्रग एडिक्शन हो गया, उनमें भी जो उनकी जो लत होती है उसको कम करने में भी हेल्प करती है योगा। तो जो क्रेविंग होती है अल्कोहल एडिक्शंस में, वो कम करने का काम करती है योगा। तो हमारे जो इमोशनल हेल्थ के जो बेनिफिट्स हैं वो भी आते हैं इस तरह से। तो एंजाइटी, एंगर, डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन और एडिक्शन, ये जो सारे जो इमोशनल टाइप के जो फैक्टर्स हैं, क्रेविंग या टेंशन वाले, इंपल्सिविटी वाले जो फैक्टर्स हैं, इनको कम करने का काम करती है योगा। तो योगा की जो ब्रीदिंग कंट्रोल एक्सरसाइजेज हैं, थोड़ी बहुत जो आसन की एक्सरसाइजेज हैं, पर मोटे तौर पे मेंटल हेल्थ के लिए प्राणायाम वाली जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं मेंटल हेल्थ को बेटर करने में। और कुछ आसन भी होते हैं जो कि हेल्प करते हैं, खास करके जैसे डिप्रेशन को कंट्रोल करने में, क्योंकि डिप्रेशन और कई सारे जो सोमैटिक सिम्टम्स होते हैं बॉडी के अंदर, उनमें आसन का सबसे ज़्यादा यूज देखा जाता है, क्योंकि वो बॉडी को थोड़ा एक्टिव बनाते हैं, और एक्टिव बनाने की वजह से बॉडी के अंदर एक तरीके की एक्सरसाइज हो जाती है, जिस वजह से डिप्रेशन के और कई सारे स्ट्रेस के सिम्टम्स को कम करने में आसन भी हेल्प करते हैं। तो ये रहे कुछ पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स जो कि योगा की वजह से देखने में आते हैं। पहले हमने बात की नेगेटिव साइड इफेक्ट्स के बारे में। नेगेटिव साइड इफेक्ट्स को कैसे कम किया जाए, इस पर ध्यान होना चाहिए, माइंडफुली योगा करनी चाहिए, और पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स को कैसे बढ़ाया जाए। वैसे आप कहेंगे कि भाई ये तो इफेक्ट्स हैं, नॉर्मल इफेक्ट्स हैं, इसमें साइड इफेक्ट्स क्यों कहें हम, पर ये मोटे तौर पे बेसिक इफेक्ट्स नहीं है जिसके लिए हम योगा करते हैं। हम इसे साइड इफेक्ट सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक्चुअल में जिस वजह से योगा को डिफाइन किया जाता है, योगा का जो मीनिंग है, उन इफेक्ट्स के अलावा वाले ये इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए इनको साइड इफेक्ट्स कहा गया है। योगा अगर हम प्रॉपर देखें कि योगा का जो डेफिनेशन होता है, मतलब योगा क्या है, योगा हमारे को स्पिरिचुअली एनलाइटन करने में हेल्प करता है। फिजिकल मेंटल बेनिफिट तो उसके अलग से देखने में आते हैं। योगा का मतलब है योग लाना, मतलब बॉडी माइंड में एक बैलेंस क्रिएट करना। ये एक्चुअल पर्पस है योगा का।
इसके अलावा जो भी इफेक्ट्स आएंगे वो साइड इफेक्ट्स समझे जा रहे हैं, इसलिए इनको साइड इफेक्ट बोला गया है, इसको एक्चुअल इफेक्ट नहीं बोला। वो एक अलग बात है कि जैसे रामदेव बाबा हो गए, या वेस्ट में भी कई सारे योगा के सिस्टम हैं जो नए नए बन गए हैं या डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मॉडिफाई हो गए हैं, इवॉल्व हो गए हैं, या इंडिया में भी अलग अलग तरीके के योगा स्कूल्स हैं, वो प्राइमरीली मेनली इसको हेल्थ बेनिफिट्स के लिए कराते हैं। क्योंकि लोगों में जो एक्चुअल मोटिवेशन है योगा को करने की, वो पिछले 20-30 सालों में अगर हम देखें तो वो मेनली फिजिकल हेल्थ के लिए ही आई है। और आजकल कुछ सालों से देखने में आ रहा है कि लोग अपनी कंसंट्रेशन, मेमोरी और ना जाने कौन कौन सी पावर बढ़ाने के लिए भी योगा करते हैं। लोग डिप्रेशन, ओसीडी और स्किज़ोफ्रेनिया को दूर करने के लिए भी योगा करते हैं, जबकि ऐसा कहीं नहीं लिखा है, कोई नहीं कहता है कि मेंटल हेल्थ के इतने सारे जो डिसऑर्डर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो योगा क्योर कर सकती है। पर बहुत सारे यूट्यूब चैनल, बहुत सारी जो यूट्यूबर्स हैं, गलत गलत धारणाएं लोगों में फैला रहे हैं और बता रहे हैं कि ये सारी चीजें जो है योगा दूर कर सकता है। तो योगा के मेन इफेक्ट की तरह दिखाया जा रहा है कई सारे उसके साइड इफेक्ट्स को। तो एक्चुअल जो यूज है, एक्चुअल जो पर्पस है योगा का, वो होता है हमारा बॉडी माइंड बैलेंस लाना, योग करना, आपस में एक बैलेंस बनाना। पर योगा की कई सारी एक्सरसाइजेज हैं जो स्पेसिफिकली फिजिकल और मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स लाने के लिए करी जा सकती हैं, उसमें बेनिफिट देखा जा सकता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये सब साइड इफेक्ट्स हैं योगा के। तो अगर गलत तरीके से किया जाएगा तो नेगेटिव साइड इफेक्ट्स आ जाएंगे। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। हालांकि बहुत से लोग इस चीज से डिसएग्री करेंगे, बहुत सारे योगा प्रैक्टिशनर्स हैं वो भी इस टाइप की कंसेप्शन से डिसएग्री करेंगे। वो कहेंगे कि नहीं, योगा को तो ऐसा कहां कहां सो एंड सो जगह पर लिखा हुआ है कि उसको इसलिए भी किया जा सकता है, इसलिए भी किया जा सकता है। ठीक है, वो अपनी जगह है, पर मेन जो उसका जो एक कंसेप्शन है, मेन जो उसका जो पर्पस है, उससे हटके जो भी बेनिफिट आ रहा है उसको हम पॉजिटिव साइड इफेक्ट कह रहे हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ा कोई डिबेट वाला इशू नहीं है, बहुत बड़ा कुछ इसके अंदर आर्ग्यूमेंट इशू नहीं है। इसलिए इसको जस्ट फॉर टाइम बिंग हम पॉजिटिव नेगेटिव साइड इफेक्ट इस तरह से समझने के लिए ऐसा बोल सकते हैं। और इसी पर्सपेक्टिव से, इसी इंटेंशन से मैंने इसको पॉजिटिव साइड इफेक्ट बोला। तो पॉजिटिव साइड इफेक्ट, नेगेटिव साइड इफेक्ट, ऐसा हम बोल सकते हैं और इस तरह से सोच सकते हैं। तो जो भी जानकारी इस वीडियो में दी गई है, अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, और साथ साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस की जानकारी के लिए और ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद।